तो देखिए भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए अगर आपने डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपके सभी क्वेश्चन यहां पर बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। देखिए दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया तब मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में पहले से ही शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है और आर्टिकल 226 के तहत अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जिससे वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। वर्तमान में भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया जाता। 44 से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए। संवैधानिक निराकरण का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक नहीं हो। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत दी गई ये जो स्वतंत्रता है ये सभी नागरिकों को नहीं दी जाती, केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर मैं आपको संविधान में दी गई 5 रिट के बारे में बता देता हूं। देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है और हाईकोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 के तहत इन रिटों को जारी किया जा सकता है। अब देखिए, इन 5 रिट में सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए ये होती क्या है? तो देखिए, राज्य द्वारा जब किसी को भी अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है या बंदी बना लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाद लेकर जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राज्य से व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। अगर कारण अवैधानिक है तो उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए, यह जो रिट है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया, आंसर सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। इसके बाद देखिए, दूसरी रिट है परमादेश। देखिए, जब भी कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश रिट जारी की जाती है और उस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो है वो हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो 2 रिट हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये केवल न्यायपालिका पर ही लागू होती है। तो सबसे पहले यहां पर आप प्रतिषेध को समझिए। देखिए, जब भी कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय देता है तो इसी कंडीशन में उसके ऊपर जो न्यायालय है वो उस न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है और ऐसी कंडीशन में उस न्यायालय को यह आदेश देता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी निर्णय न दे। देखिए, अगर हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के खिलाफ प्रतिषेध रिट को जारी किया जा सकता है और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई निर्णय दिया है तो हाईकोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट को जारी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर किसी भी कोर्ट में कोई ऐसा मामला लंबित है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे अगर हाईकोर्ट के पास कोई मामला लंबित है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी ऐसा मामला लंबित है जो कि इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, तो इसी कंडीशन में इनके ऊपर का जो कोर्ट है वो इनके लिए उत्प्रेषण रिट को जारी कर सकता है और वो लंबित मामले को अपने पास बुला सकता है। ओके, तो किसी भी मामले को ऊपर की ओर प्रेषित करना ही उत्प्रेषण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 5वीं रिट है अधिकार प्रच्छा। इस रिट के द्वारा देखिए, देश की जो न्यायपालिका है वो किसी भी सरकारी पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके पद की वैधानिकता की जांच करती है और वह व्यक्ति किस अधिकार से अपने पद पर बैठा हुआ है उसका कारण पूछ सकती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 प्रकार की रिट है
जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा और 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कुट में उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है उपाधियों का निषेध, यह संविधान के आर्टिकल 18 में है, तो ए का हो गया 3। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह संविधान के आर्टिकल 26 में दी गई है, तो बी का हो जाएगा 4। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, जो कि संविधान के आर्टिकल 29 में उल्लेखित है, तो सी का हो जाएगा 1। शिक्षा का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 क में दिया गया है, तो डी का हो जाएगा 2। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो देखिए, संपत्ति का मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में शामिल था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो देखिए, देश में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को घोषित किया गया है, तो आंसर है आंसर ए। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का और संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो देखिए, इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। और हाईकोर्ट द्वारा किस आर्टिकल के तहत रिट जारी की जा सकती है? तो भारत में राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक इनमें से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो देखिए, भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 क में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, तो आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 20(3) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन और सिखों को शामिल किया जाता है, लेकिन पारसियों को हिंदू धर्म में शामिल नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 25 के तहत हिंदू धर्म में 3 धर्मों को शामिल किया जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। और आर्टिकल 25 के तहत ही सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने और पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 धर्म को निर्बाध गति से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा उस व्यक्ति को रिलीज किए जाने का प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो देखिए, यह गलत है। क्या मौलिक अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य को अधिकार देता है? क्या नहीं देता। इसके बाद देखिए, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, तो यह भी गलत है। तीसरा देखिए, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, अगर राज्य उनका उल्लंघन करता है तो नागरिक राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है, तो मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ओके, देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पूछा गया है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए, सुमेलित कीजिए। देखिए, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहला देखिए, मौलिक कर्तव्य। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ए का हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये जो अधिकार संसद को मिला था वो केशवानंद भारती केस में दिया गया था,
तो बी का हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो सी का हो जाएगा 1। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान के आर्टिकल 23 में किया गया है, तो डी का हो जाएगा 2। अब आप इस क्रम को देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये क्रम दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, संविधान का आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कि राष्ट्र आपातकाल की स्थिति में भी खत्म नहीं किए जा सकते। तो देखिए आर्टिकल 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीने का अधिकार, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो वेरी सिंपल, संविधान के आर्टिकल 25 द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आंसर है हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए संविधान के आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। इस आर्टिकल के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उन्हें कारखानों आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो देखिए दोस्तों भारत के संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध संविधान के आर्टिकल 23 में दिया गया है। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये संविधान के आर्टिकल 30 में दिया गया है, न कि 31 में, तो यहां पर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगर राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद लेकर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्लिमों द्वारा मदरसों की स्थापना करना आर्टिकल 30 के तहत दी गई स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन देखिए अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए यह कथन गलत है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 300 क में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। दूसरा देखिए संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो यह कथन सत्य है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए यह कथन भी गलत है क्योंकि जब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 का में शामिल किया गया था उस वक्त 1978 में भारत में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार थी। ओके, तो यहां पर केवल एक ही कथन सही है, कथन 2। तो यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो कि आर्टिकल 15 में दिया गया है एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों देश में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल समता के अधिकार में शामिल किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन कौन से हैं? तो देखिए समता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक का जो क्षेत्र है वो समता के अधिकार में शामिल किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आर्टिकल 19 इन सभी में एक भिन्न वर्ग में शामिल किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के
अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो देखिए दोस्तों, निजता का अधिकार और जीवन जीने का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, निजता का अधिकार जो है संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 में दी गई स्वतंत्रता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अब देखिए यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो अगर आप केवल एक वर्ड को पकड़ लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो देखिए दोस्तों, नागरिकों द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी किया जाना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। देखिए अस्पष्टता का उन्मूलन संविधान के आर्टिकल 17 में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले आप इन 4 कथन को देख लीजिए। पहला देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। तो देखिए ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर है। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो देखिए संविधान का आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसी टाइप का पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो संविधान के आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के आर्टिकल 19 में ही शामिल है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, ये तीनों ही समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, लेकिन आर्थिक समानता को समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो देखिए ये भी मल्टीपल चॉइस में है। तो पहला कथन देखिए, मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। अस्पष्टता का उन्मूलन समानता के अधिकार में है। तो ये कथन गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण शिक्षा संबंधी अधिकार में शामिल किया जाता है। तो ये भी गलत है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कथन 1 और 4 ये दोनों ही सही कथन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो देखिए संविधान के 19(1)(a) में झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो देखिए दोस्तों, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 का में शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये गलत है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। सेकंड देखिए, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा और किसी भी कंडीशन में देश में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है आंसर बी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है? तो देखिए दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 13 संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान के मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 18 में भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के साथ उपाधियों का उपयोग नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो स्टार्टिंग में ही हमने इस पर डिस्कस किया था। मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, विदेश यात्रा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। लेकिन देखिए, कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के तहत शामिल किया जाता है, तो फिर ये आर्टिकल 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो देखिए दोस्तों, मृत्युदंड जो है संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता। अगर आप किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको भारत की न्यायपालिका द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी पर डिटेल में डिस्कस किया है।